हेलो बच्चों, द मार्गदर्शन क्लासेस में आपका वेलकम है। और ये बहुत दिनों बाद ये आपका फिर से एक सेशन आया क्लास 12 के लिए। एंड ये भी डिमांड पर ही है कि सर एरिया बाउंडेड का वीडियो बनाइए और एनसीईआरटी बुक को कवर कीजिए उसमें। तो ठीक वही हम कर रहे हैं। एंड एक आपका टॉपिक रह गया प्रोबेबिलिटी, जो आप लोग बोल रहे थे, वो भी हम बहुत जल्दी उसमें ना प्रोबेबिलिटी का भी करेंगे। ये मेरा एक्स एक्सिस है। तो ठीक है, आज हम लोग एरिया बाउंडेड को देख लेते हैं, क्योंकि इसमें मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको डाउट है। तो डाउट को क्लियर करते हैं, ये सारा कवर होगा। तो इसमें ना एक दो चीज़ जो बेसिक है वो हम समझते हैं पहले। देखिए, यहाँ हम लोग जो करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए जब आप रिवाइज करो, क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है तभी आप रिवाइज ही करेंगे, है ना। मतलब मोस्ट प्रोबेबली आप रिवाइज करोगे इसको। तो जब आप रिवाइज करो तो आपको ये करना चाहिए कि जैसे एरिया बाउंडेड, तो एरिया बाउंडेड में आने से पहले आपको लाइन क्लियर होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन होता है। तो मेरा स्ट्रेट लाइन में एक हम लोग पढ़े ना, पासेस थ्रू ओरिजिन, एक इंटरसेप्ट फॉर्म, वो आना चाहिए। फिर आपको आना चाहिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेंगे कि जो है ना स्ट्रेट लाइन का हो गया। फिर हम लोग देखेंगे ठीक है सर्कल है तो सर्कल का जनरल इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन। पैराबोला हम लोग देख लेंगे कि राइट हैंडेड पैराबोला क्या है, लेफ्ट हैंडेड क्या है, अपवर्ड क्या, डाउनवर्ड क्या। पैराबोला का वर्टेक्स थ्रू ओरिजिन तो हम लोग जानते हैं, लेकिन इफ ओरिजिन इज नॉट एट वर्टेक्स, यदि ओरिजिन मेरा वर्टेक्स पे नहीं हो तब हम क्या करेंगे। ठीक है, मतलब ऐसा सॉरी बोलना था ये मेरा कि वर्टेक्स यदि ओरिजिन पे नहीं होगा तो क्या करेंगे। वर्टेक्स आगे पीछे भी तो हो रहा है, तो वो भी हमको आना चाहिए। फिर हम लोग को इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन आना चाहिए। इतना चीज़ आप ध्यान रखिए, आपका इसमें दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम वही लेके चलते हैं। हाँ, एक और चीज़ है कि एक बात और हमको ध्यान रखना है कि यदि एक्स एक्सिस पे मेरा ड्राइंग बनता है, जो हम अभी बनाएंगे, यदि एक्स एक्सिस पे मेजरली पोर्शन मेरा कवर हो रहा है, सेड हो रहा है, एक्स एक्सिस पे आ रहा है, तो इंटीग्रेशन हम लोग लिखते हैं वाई डी एक्स। क्या लिखते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। सपोज करिए आपका जो ड्राइंग है वो ऐसा इस टाइप का कहीं ऐसे बन रहा है। देखिए ये कलर हुआ है, ये पोर्शन, तो ये एक्स एक्सिस पे है, ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे तो वाई वाला भी बोल सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ ज़्यादा बेटर आपको दिखेगा कि आप एक्स एक्सिस पे लोगे। तो यदि एक्स एक्सिस पर मेरा है तो वाई डी एक्स होगा। हाँ, यदि वाई एक्सिस पर होगा तो एक्स डी वाई दिखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और आपको भी फुल एनर्जी से अभी देखना, और इसको देखना नहीं है, बार बार रिवाइज भी कर लेना है, रिपीट भी करना है। आपके पास बहुत समय नहीं है, लेकिन जो है यदि आप उसको अच्छे तरह से यूटिलाइज करोगे, मतलब उसका सदुपयोग करेंगे, तो अच्छी बात है। ठीक है, आपका मार्क्स भी आएगा। चलिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व कैसा है तो नाम ले लेते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, एक कर्व है। अच्छा, ड्राइंग पे ऐसा है कि आप तो याद रखिए, लेकिन आपको यदि सब कुछ भूल जाए, कुछ नहीं आ रहा है, तो आप एक्स वाई वाला टेबल बना लेंगे। ठीक है, आप एक्स वाई वाला टेबल बना लेंगे एंड उस पर ड्राइंग हम लोग कर सकते हैं उससे भी। ठीक है, वो भी हम करके दिखाएंगे। ये है, बोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। तो ये होता क्या है जनरली, ये देखिए, वाई पर स्क्वायर तो वाई एक्सिस पर बनेगा, और प्लस है मतलब राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा। तो हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन 1 represents a right-handed parabola, with vertex origin पर है, with vertex at 0 0। आप करके देख लीजिए। एंड हम लोग फोकस भी बोल सकते हैं, उसका फोकस होगा A0 जिसको बोलते हैं। तो फोकस हमको यहाँ मिलने वाला 1/4, हम बताते हैं कैसे। देखिए, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पैराबोला के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कि वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1/4 इंटू एक्स, 4x के फॉर्मेट में। तो ये तो पता चल गया, ये है। तो ये मेरा हो गया। ठीक है, अब हम इसका ड्राइंग बना लेते हैं। तो द सैडेड रीजन देखिए, और तो बाकी सब लाइन है, एंड द लाइन्स बोल रहा है x बराबर 1, x बराबर 4 और x एक्सिस। तो देखते हैं क्या बनता है। द सैडेड रीजन बनेगा, द सैडेड रीजन इज क्या होगा, ये हो जाएगा, एक्सिस ड्रॉ कीजिए, एक्स डैश वाई डैश, ये ओरिजिन है। तो हम देख रहे हैं वाई पर बनेगा इस तरह, यहाँ से कट के जाएगा ऐसे। ठीक है, ये ड्राइंग मेरा बन गया। अब क्या करना है, एक्स इक्वल्स टू 1 और 4, तो ये लेते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके मेजर करते हैं। एक्स इक्वल्स टू 1, तो सॉरी ये ठीक है, एक्स इक्वल्स टू 1 हम यहाँ ले लेते हैं। ये मैंने एक्स इक्वल्स टू 1 ले लिए, ये एक्स इक्वल्स टू 4, ये दो लाइन है। अब यदि x कांस्टेंट है तो y के पैरेलल होगा, जो मेरा बना भी है। तो ये मेरा x इक्वल्स टू 1 है और ये x इक्वल्स टू 4 है। तो 1 और 4 आ गया। और एक चीज़ बोला, एंड द x एक्सिस, मतलब x एक्सिस तो ये ना, ये तो इस तीनों से मेरा ये पोर्शन कवर हो रहा है। देखिए ये जो पोर्शन है
ये मेरा सेट हो रहा है जैसा वो बोला है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये पोर्शन सेट हो रहा है। तब हम इसका रिक्वायर्ड एरिया निकालेंगे। हम लिखेंगे तो रिक्वायर्ड एरिया ये हम लोग लिखेंगे क्योंकि एरिया ही तो निकालना है। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा समझिए, लिमिट देखिए यहाँ से कहाँ ये एक्स एक्सिस पर बन रहा है ना, तो वाई डी एक्स लिखेंगे। लिमिट देखेंगे तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है ना, तो होगा मेरा 1 से 4 वाई डी एक्स। 1 से 4 ये क्या होगा वाई डी एक्स, किसका, पैराबोला का। चाहे तो आप यहाँ लिख दीजिए ये है किसका, पैराबोला का, या तो कर्व का ही है। तो 1 से 4 मतलब 1 से 4 होगा, और y का वैल्यू रख देंगे हम लोग। y का वैल्यू रूट एक्स है, y का वैल्यू रूट एक्स डी एक्स होगा। y निकाल लेंगे क्वेश्चन से, यहाँ से वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है तो y क्या होगा स्क्वायर रूट एक्स होगा। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो इंटीग्रेट जैसे करिएगा, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, हाँ इंटीग्रेट करेंगे तो हमको बनेगा ये क्या x का पावर देखिए 1/2 ऑलरेडी है, तो ये 3/2 ना, और ये क्या हो गया 3/2 को 2/3 लिखते हैं। और मेरा लिमिट है मेरे पास 1 से 4 मतलब 2/3, 4 का पावर 3/2 में -1 का पावर 3/2, तो 4 का पावर तो ये तो हो गया मेरा 2/3। और देखिए ये भी एक समस्या आती है कि सर वो क्या करेंगे 4 का पावर 3/2, तो जब रेडिकल ऐसा रहे ना तो आप क्या करिए फ्रैक्शन को हटाने के लिए देखेंगे नीचे क्या 2 है ना, तो इसको किसी का स्क्वायर में लिखेंगे, तो 2 का स्क्वायर तो होता है 2 का स्क्वायर इंटू 3/2, ये इससे कट जाएगा तो ये आएगा 8, हाँ ये मेरा आएगा 8 और ये -1 मतलब 7, तो ये आ जाएगा मेरा 14/3 स्क्वायर यूनिट। लिखिएगा 14/3 स्क्वायर यूनिट। ये आपको समझ में आया होगा, सॉरी ये आपको ना ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये आपको यदि कहीं प्रॉब्लम होगा तो फिर हमको आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं है हम लोग के पास। ये दूसरा क्वेश्चन दिया, देखिए आपको समझ में आएगा एकदम से। देखिए फिर वही बात है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9x टाइप का है, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9x जो मेरा होगा हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, यही तो होता है। तो ये हो जाएगा, मतलब यहाँ पे मेरा फोकस क्या होगा हम लिख देते हैं, वो जैसे लिखे ना वहाँ पे यहाँ लिख लेंगे, बार बार हम उतना नहीं लिखते हैं। अभी आप लिख लीजिएगा कि इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स ये भी राइट हैंडेड पैराबोला है, इसका वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स कहाँ पे होगा, वर्टेक्स होगा मेरा 0 0 पर, चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और मेरा ये क्या हो जाएगा वर्टेक्स तो ऑरिजिन पर ही है, एंड फोकस हो जाएगा फोकस हो जाएगा 9/4, 0। इससे कुछ होता नहीं है, लेकिन हाँ एक इम्प्रेशन बनता है, क्योंकि आप कॉपी लेके नहीं जाएंगे वहाँ पे, जहाँ एग्जामिनर जो चेक करेंगे ना, जो हाँ वो आपका इवैल्यूएशन करेंगे कॉपी का, तो आप तो वहाँ जाइएगा नहीं कि सर ऐसा है हम ये लिखना चाह रहे हैं, नहीं, तो आपका कॉपी बोलेगा, तो आप कॉपी अच्छा करके भेजिए, आपको मार्क्स आएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये कर लिया हम लोग, और भी कुछ बोला गया x2 और x4 उसी टाइप का तो है, एक्स एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है, तो ठीक है हम कर लेते हैं। द शेडेड रीजन क्या होगा, तो हम लोग बनाते हैं ड्राइंग, x डैश y डैश, ये ऑरिजिन है, तो ये क्या होगा हम लोग ऐसे ड्राइंग बना देंगे इसका, है ना, ये तो ऐसा ही बनेगा। और क्या बोला गया है x इक्वल्स टू 2 पे, तो हम लेते हैं 1 2 3 4 5 जो भी जा रहा है, तो कहाँ पे जाएगा देखिएगा, ये ऐसे जाएगा ही, है ना। तो ये मेरा क्या होगा x इक्वल्स टू 2 पे ड्रॉ की, ये लाइन गिरेगा x इक्वल्स टू 2 का लाइन, तो ये रहा x इक्वल्स टू 2, थोड़ा स्केल से आप कीजिएगा हो जाएगा। और ये मेरा x इक्वल्स टू 4, ये 2 3 4 ये ना x इक्वल्स टू 4 ये लाइन होगा। फिर और चीज़ बोला है वो बोला x एक्सिस, बहुत बढ़िया, x एक्सिस बोलने से ही कट जाता है पूरा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते तो कोई बात नहीं, ये वाला तो मेरा हो ही रहा है। ये मेरा क्या हो रहा है, ये मेरा कलर हो रहा है, ये पोर्शन मेरा कलर हो रहा है। फिर हमको एरिया निकालना है, हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, बोलिए रिक्वायर्ड एरिया हम लोग लिखेंगे, ये मेरा जा रहा है, ये 2 है और ये 4 है, तो 2 से 4 वाई डी एक्स, वही पैराबोला जो दिया हुआ है पैरा का, तो 2 से 4, यहाँ से y का वैल्यू हम लोग ले लेंगे, यहाँ से y का वैल्यू हमको मिलेगा 3 बाहर आ जाएगा, और रूट एक्स डी एक्स, फिर इसको इंटीग्रेट करिए 3, इसका हो जाएगा x का पावर 3/2, और ये हो जाएगा 2/3, है ना, यही होगा, और 3/2 और यहाँ 3/2/3 आएगा, और ये क्या आ जाएगा, तो वही 2 और 4 ये कट जाएगा, तो ये आएगा 2, ठीक है, और ये 4 है, तो 4 का पावर 3/2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8। देखिएगा इसको हम थोड़ा सा कर देते हैं, ये क्या होगा 4 का पावर 3/2 होगा, और माइनस 2 का पावर 3/2,
तो देखिए क्या होगा, ये 2 आया, ठीक है, और एक मिनट, हाँ ये मेरा क्या होगा हम बताएं अभी, 2 का पावर 2 करेंगे और 3/2 करेंगे, माइनस ये √2 का कर दीजिए स्क्वायर इंटू 3/2। अब तो क्लियर है। अब मेरा क्या हो जाएगा, ये सॉल्व होगा तो ये मेरा ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये मेरा होगा ना 2 होगा और ये 8 होगा, माइनस 2√2 होगा। तो ये चीज़ मेरा हो जाएगा। ये मेरा क्या होगा ना, जहाँ जो कि वो बोला है, आप चाहे तो कुछ कॉमन ले सकते हैं, बट और नहीं लग रहा हमको कि कुछ यहाँ पे ऐसा कॉमन है। 2 कॉमन ले सकते हैं ना, तो कोई बात नहीं, 2 कॉमन ले सकते हैं, वैसे भी लिखे ये स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। ये आपका सॉल्व हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड देखते हैं। थर्ड शायद इस पेज पे नहीं है, आगे है मेरे पास। ये क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। अब देखिएगा ये क्या दिया हुआ है, ये ना इक्वेशन हम लिखेंगे x² = 4y टाइप का है, तो ये तो सिंपल है, लेकिन ये अपवर्ड पैराबोला होगा, ठीक है। ये क्या होगा, इक्वेशन 1 हम बोल देंगे, इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स एन अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड कैसे ध्यान रखेंगे, यदि x पर स्क्वायर है तो x एक्सिस पर बनेगा, प्लस है तो प्लस की ओर बनेगा, तो x एक्सिस पर प्लस की ओर ऊपर हो जाएगा। यदि y पर स्क्वायर है तो y एक्सिस पर बनेगा, पॉजिटिव है तो प्लस की ओर बनेगा, ठीक है। तो इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स एन अपवर्ड पैराबोला विद वर्टेक्स 0 0, ठीक है, एंड फोकस होगा 1 0, सॉरी 0 1, या क्या होगा 0 1 होगा, क्योंकि उधर ऊपर है। तो हो गया। अब हम इसका ड्राइंग बनाएंगे जो भी है। द सैडेड रीजन कर लेते हैं। द सैडेड रीजन इज क्या होगा, तो सैडेड रीजन मेरा ऐसा होगा, x डैश y डैश, ये ऑरिजिन है। हम लोग कर लेते हैं, ऐसे बनाना होगा ड्राइंग, ये रहा, ठीक है, ये हो गया। उसके आगे हम लोग क्या करेंगे, ऑरिजिन पर तो ठीक है, एंड क्या इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स अपवर्ड पैराबोला बोल दिया ऑरिजिन पर, और फोकस 0 1 पर जो भी है उससे कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ y = 2 और 4 भी लेना होगा, तो y ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, जो भी है। अब क्या क्या बोला है उस तरह से हम ध्यान दें, है ना। तो y = 2, तो ये मेरा ग्राफ होगा, y पर 2 मतलब x एक्सिस के पैरेलल, और y = 4 मेरा ये ग्राफ होगा, y = 4। और क्या बोला है, वो बोला है y एक्सिस, तो y एक्सिस तो ये रहा, जैसा जैसा वो इंडिकेट कर रहा बस हम वही ध्यान देंगे। और एक चीज़ बोला है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो खैर y एक्सिस से ही पार्टीशन हो जाता है, बट पार्टीशन को हम लोग रोकते कहाँ पे, तो ये बोल दिया है कि यहीं तक, इधर ही बस फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आराम से इसको हम सेट कर लेंगे। अब वहाँ आपके पास समय हो तो आप जिससे करना है करिए, कोई बात नहीं है। ये सैडेड रीजन हुआ। अब इसका एरिया चाहिए हमको, तो हम लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, है ना। हम लोग रिक्वायर्ड एरिया लिखेंगे, रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा क्या, बताइए, आप ही बताइए। ये क्या होगा ज़्यादा बेटर, ये क्या रहेगा समझिए। ये यदि हम ये देखिए सारा पोर्शन इसका जो है ना y एक्सिस पर है, तो हम कर देते हैं x dy, तो हम कर देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x dy, और लिमिट कहाँ से कहाँ ले लेंगे, 2 से 4। बट x कैसे इंटीग्रेट होगा dy के रिस्पेक्ट में, तो x का वैल्यू ले लेंगे वहाँ से। x का वैल्यू देखिए क्वेश्चन से मेरा x क्या मिलेगा, x मिलेगा 2√y, ठीक है। तो वो भर देंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा 2 से 4, 2√y dy, 2 बाहर कर लेते हैं, √y का इंटीग्रेशन y का पावर 3/2, और वही 2/3, और आ गया ये 2 से 4, तो ये 4/3 हो गया मेरा। और हम इसको सॉल्व करते हैं, तो एक बार 4 डालेंगे, तो 4 डालेंगे तो बार बार वही बता रहे हैं कि 4 डालने से क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। अभी का लास्ट 2 क्वेश्चन में वही देखें। एंड 2 डालेंगे तो 2 डाल के देख लीजिए, 2 डालेगा तो आएगा आपका 2√2, 2 डालने से आएगा 2√2। तो ये आपका हो जाएगा जो क्वेश्चन हमको मिला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम एक बार फिर से मिला लेते हैं, यही क्वेश्चन था जो क्वेश्चन हमको मिला, उसके अकॉर्डिंग इसका जो आंसर होगा 8/3, नहीं ठीक है 4/3। आप यहाँ से थोड़ा सा हम कॉमन ले लेते हैं, बार बार क्यों नहीं लेते, ठीक है। आपको आंसर भी मिलाना होता है, 4/3 यहाँ से 2 कॉमन ले ली, तो 8/3, ये क्या हो जाएगा 4 - √2 स्क्वायर, ठीक है। ये आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आगे देखते हैं हम लोग, आगे आते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन दिया है, ये क्या है, तो कुछ ज़्यादा इसमें करना ही नहीं है, ये एक ही इक्वेशन बस दिया है, कुछ दिया ही नहीं है, बस ऐसा ही देके छोड़ दिया, एक बार मिला लें हम, लेकिन और कुछ नहीं दिया। और ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, तो कुछ नहीं करना। इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स कैसा, इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स
हम लोग जानते हैं ये तो इलिप्स है, रिप्रेजेंट्स एन इलिप्स एन एलिप्स, ठीक है। कैसा, एक्स पर ज़्यादा है तो हॉरिजॉन्टल होगा, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। यदि ए और बी दिया है, बताया नहीं है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यदि यहाँ ए और यहाँ बी दे रखा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और आपको बोला ही नहीं कौन बड़ा है, ए बड़ा है कि बी बड़ा है, तो आप जनरली हॉरिजॉन्टल ही बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तो खैर दिख रहा है आपको कि रिप्रेजेंट्स इलिप्स कैसा, हॉरिजॉन्टल। और बाद बाकी हम लोग उसका देख लेंगे कि जो उसका वर्टिसेस होंगे क्या क्या होंगे, चारों साइड पे होगा, तो हम इसका बना लेंगे द सैडेड रीजन। उतना लिखने का इसमें जरूरत नहीं है, आप चाहे तो ड्राइंग के बाद भी तो लिख सकते हैं। द सैडेड रीजन इज क्या होगा, देखिए एक्स पर 4 तक तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और वाई पर भी 3 तक जाना है तो ठीक है, जाते हैं, जो भी है। थोड़ा स्केल से आप अच्छे से करेंगे, मेरा ड्राइंग तो इधर उधर होगा, आपको लग रहा है एक्स पर ज़्यादा है वाई पर कम है, लेकिन मेरा कहीं वैसा नहीं लग गया कि वाई ही ज़्यादा दिखे, कोई बात नहीं। हाँ तो ये तो ठीक है, ये एक एलिप्स हुआ मेरा, ठीक है। इसी को और कुछ बोला ही नहीं, वो नहीं बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट, नहीं बोला है अबव द एक्स एक्सिस, ये सब ध्यान रखिएगा, ये सब कीवर्ड है। आपको यही क्वेश्चन दे दे और आपको पूछ दे ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो हमको सिर्फ एक का लेना है, अबव द एक्स एक्सिस तो हमको ये दोनों लेना है। लेकिन या फिर ऐसा बोल दे कि ये क्या बोलते हैं राइट साइड ऑफ वाई एक्सिस, तो वो सब ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ कुछ बोला नहीं है, तो चारों तो सेट हो जाएगा, ये भी सेट होगा, ये भी सेट होगा, ये भी सेट होगा, ये भी सेट होगा, चलो हो जाएगा ना। हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया हमारा बन जाएगा रिक्वायर्ड एरिया कितना 4 इंटू इसको एक स्लाइस काट लेते हैं, ऐसा एक स्लाइस काट लेते हैं, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चूंकि सिमेट्रिक है तो क्या होगा 4 इंटू ये कहाँ से कहाँ लिमिट गिरा है इसका वो देख ले, ये ऑरिजिन था ही था 1 2 3 4 ये 4 0 है ना। हम लोग लिखेंगे 0 से 4 वाई डी एक्स, ठीक है, और 4 से मल्टीप्लाई हो गया। अब हम लोग यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे, y निकलेगा बाबू देखो y स्क्वायर बाय 9 इक्वल होगा मेरा किसके 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16 के। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि y स्क्वायर बाय 9 इक्वल है मेरा 16 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 16 के, तो y इक्वल है 9 बाय 16 है ना, और जो भी है इस पर पूरा स्क्वायर रूट लगेगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम लोग बोल सकते हैं 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ऐसा होगा, ध्यान रखिएगा। तो मतलब हमको मिलेगा देखिए ये 4 तो सही है, हमको मिलेगा 3/4 और 0 से 4 का इंटीग्रेशन, और ये क्या 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 4 से 4 कैंसिल 3 हो गया, 0 से 4। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला जानते हैं, तो हम यहाँ लगा देते हैं आपके लिए, ठीक है, हम ये लगा ही देते हैं कि उसको छोड़ दें। देखिए क्या होगा हम देखते हैं, मेरे पास होगा ये 3 है और ये क्या है देखिए स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या होगा x/2 होता है स्क्वायर रूट ऑफ वही ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, और ये लिमिट बैठेगा इस पे कितना 0 से ये, थोड़ा सा ध्यान रखिए, हम लोग ऐसा कर देते हैं थोड़ा सा। तो ये क्या होगा देखिए, जब हम 4 रखेंगे तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, यही बचेगा 4 का स्क्वायर 16/2 तो 8 होगा, 8 होगा 16/2 तो 8, और यहाँ साइन इनवर्स 4/4 मतलब साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 का वैल्यू यहाँ लिख देते हैं साइन इनवर्स 1, और माइनस जैसे 0 रखेंगे ये पूरा 0 और ये भी 0, क्योंकि साइन इनवर्स यहाँ 0 हो जाएगा तो वो 0 सिर्फ ये बचेगा, मतलब 3 और 8 साइन इनवर्स 1 कितना π/2 में, थोड़ा बहुत पढ़ता होगा घर में तभी समझ में आएगा जी, नहीं तो नहीं। हाँ ये भी बात है, और लगेगा कि अचानक से सर यहाँ कुछ अमृत बोल रहे हैं क्या लास्ट टाइम पे, नहीं बड़ा अच्छा फिगर छाप रहे जो, नहीं तो वैसा कुछ नहीं होने वाला, फिर वैसा बुर्बक ही बनिएगा, और लास्ट टाइम फिर हमको बोलेंगे पता नहीं सर क्या बता के निकल गए। यदि आप पढ़े हैं थोड़ा बहुत पढ़ते होंगे तो सब समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़े, ये हो गया इसका ये आंसर है। अब ये हो गया, इस पर अब ज़्यादा हम कुछ करेंगे नहीं, और इसमें कुछ बोला नहीं है, तो वही है एक्स पर कम है एक्स स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर है, और ये वाई पर ऐसा है वाई स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर है इक्वल्स टू 1, मतलब ये ऐसा एलिप्स हो जाएगा कैसा, ये वाई पर थोड़ा ज़्यादा होगा 1 2 3 1 2 3 और 1 2 1 2 ऐसा, ठीक है। तो ये ऐसा ड्राइंग बनाएगा, कुछ ज़्यादा इसमें टेंशन लेना नहीं है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा, यहाँ भी कुछ नहीं बोला है, तो किसी एक को ले लीजिए, इसी को ले लेते हैं 0 से 2 तक। रिक्वायर्ड एरिया में हम लोग क्या ले लेंगे
रिक्वायर्ड एरिया ले लेंगे, 4 से गुना कर लेंगे, 4 मल्टीप्लाइड 0 से 2 वाई डी एक्स, ठीक है। और वाई का वैल्यू निकालिए जैसे हम निकाले अभी, और स्पेशल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा के जैसे किए इंटीग्रेट कीजिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे चले, ये क्या बोला, ये 6 नंबर क्वेश्चन है। ये बोला है x इक्वल्स टू रूट 3 वाई, बोल दिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए ड्राइंग, एक्स एक्सिस भी बोला है, एक्स एक्सिस के साथ बनेगा, और ये दोनों दिया, देखते हैं तो हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया, x इक्वल्स टू रूट 3 वाई जो है ये कुछ नहीं, नथिंग अदर देन क्या बोल सकते हैं इसको, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है, पासेस थ्रू ऑरिजिन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4। ये तो मेरा सर्कल है, हम लिखते हैं इक्वेशन 1 रिप्रेजेंट्स स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू ऑरिजिन y इक्वल्स टू mx वाला फॉर्मेट है, पासेस थ्रू ऑरिजिन, यहाँ ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ये y इक्वल्स टू mx ही तो है, ये कैसा है y इक्वल्स टू mx ही तो है 1/√3x, है ना। ये हो गया y इक्वल्स टू mx, ऑरिजिन से पास होगा। और इक्वेशन 2 रिप्रेजेंट्स अ सर्कल with center at origin and radius 2 ठीक है, radius 2, ठीक है। अब हम लोग इसका ड्राइंग बना लेते हैं, ठीक है, इसका ड्राइंग बनाते हैं। सेकंड रीजन इज क्या हुआ देख लेते हैं, x डैश y डैश, ये ऑरिजिन हो गया, ठीक है। तो ठीक है, फिर देखते हैं सर्कल बनेगा, सर्कल 2 यूनिट्स का रेडियस लेके बनाना पड़ेगा, बना दिया अभी है ना, 2 यूनिट्स हम लोग ले लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली है मेरा ड्राइंग ठीक ठाक है अभी, ठीक है। ये हो गया, और दूसरा y इक्वल्स टू mx तो ऐसा ही बनेगा, प्लस की और दोनों प्लस है तो ये बनेगा, ये लाइन बनेगा, ये y इक्वल्स टू 1/√3x है ना, तो ये मेरा सर्कल है। अब वो क्या बोला समझिए, बड़ा अच्छा चीज बोल दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। बोला तो एक्स एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्या बोला, एक्स एक्सिस एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब एक्स एक्सिस यही ना, ये दोनों के बीच फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये तो वाई एक्सिस हो जाएगा। तो ये जो मेरा है ड्राइंग, ये क्या होगा, एक दूसरा कलर हम चाह रहे हैं यहाँ पर, देखिए मिल जाए तो ये पोर्शन जो मेरा होगा, ये बड़ा अच्छा ऑरेंज जैसा हम भरे भी है, ठीक है। ये पोर्शन मेरा सेट, इसी का हमको एरिया चाहिए, इसका हमको क्या चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया। आप बाबू एरिया ऐसे निकलेगा नहीं, यहाँ से ध्यान देना होगा, क्योंकि देखिए ये जो कट पॉइंट है ना, ये ठीक है, यहाँ से मेरा देखिए ये जो यहाँ पे हम बोल रही है वाला, ये जो कट पॉइंट है वो निकालना पड़ेगा, तब जाके हम एरिया निकाल सकते हैं, नहीं तो नहीं निकलेगा। क्योंकि देखिए ये यहाँ से यहाँ तो गया, ये ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे तो पता चलेगा कि इस लाइन के थ्रू यहीं तक पहुँचा, फिर यहाँ से यहाँ किसके थ्रू पहुँचा, उस सर्कल के थ्रू। तो हम इसका क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं दोनों इक्वेशन को, वो कट पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 और 2, क्यों कर रहा है पता चल रहा है, वो पॉइंट निकालने के लिए, जहां भी कट होगा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, आप इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2। एक और को सॉल्व करिएगा, x के प्लेस पे √3y यही रख देते हैं ना, तो ये मेरा हो जाएगा √3y रखेंगे, √3y इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा, बराबर 4 हो जाएगा। मतलब y ये 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू 4, मतलब 4y स्क्वायर इक्वल्स टू y स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू हम लोग बोल सकते हैं +-1, ठीक है। ये y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, +- का 1। तो देखते हैं -1 तो इधर होगा नहीं, तो टेंशन लेना नहीं है, तो y मेरा 1 है, y 1 आया है, क्योंकि y का वैल्यू -2 इधर नीचे ना होता, ये ऊपर ना जा रहा है, तो y 1 है प्लस में, तो y का वैल्यू प्लस में 1 रखते हैं, तो x क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू √3 आ जाएगा। तो ये पॉइंट मिल गया। मतलब हम इस ग्राफ को थोड़ा सा जूम कर देते हैं आपके लिए, देखिए ये आपको दिख रहा होगा कि ये जो मेरा पॉइंट है ना, ये कहाँ पे गिरा है, ये √3 पे गिरा है, ये मेरा क्या है, √3, 0 है। तो अब जो मेरा एरिया निकलेगा, समझिएगा, अब जो एरिया निकलेगा यहाँ से यहाँ तक तो हम इसके थ्रू ले लेंगे, इस लाइन के थ्रू, और उसके बाद कहाँ से, 0 से √3 तक मेरा लाइन से बन रहा है, और उसके बाद √3 से ये पॉइंट तो मेरा 2 है, हम जान रहे हैं 2 0 है, तो √3 से 2 तक किसके थ्रू बन रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये देखिएगा, ये वाला बात करें, ठीक है, ये सर्कल का, तो वो चीज़ आगे मिटा देते हैं, नहीं तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा उससे, ठीक है। चलिए तो अब आते हैं, ठीक है। तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, मेरा रिक्वायर्ड एरिया होगा, देखिए रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड
रिक्वायर्ड एरिया आपका हो जाएगा, देखिए 0 से √3 वाई डी एक्स, 0 से √3 वाई डी एक्स किसका, लाइन का, पहले लाइन ना है, यहाँ दो फिगर है ज्वाइंट हो रहा है, प्लस करना होगा क्योंकि ये लाइन यहीं तक ला नहीं सका है, उसके आगे कौन लेके गया है, सर्कल, ड्राइंग देखिएगा, लाइन के थ्रू, इस लाइन के थ्रू यहीं तक आया, उसके आगे ना, उसके आगे का जो पोर्शन कलर हुआ है वो किससे टच किया हुआ है, वो इस पर है, सर्कल पर है, तो हम लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर ले, हाँ हम लेंगे कि अब मेरा क्या होगा, √3 से कहाँ तक, 2 तक, वाई डी एक्स किसका, वाई डी एक्स मेरा वही क्या है, सर्कल है, वो सर्कल है, ये चीज है, इसमें ये जानने लायक चीज था। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, देखिए, तो 0 से थोड़ा सा, 0 से √3 वाई लाइन का तो हमको पता है कि लाइन का वाई मेरा 1/√3 है और एक्स है, एक्स डी एक्स हो गया, इंटीग्रेट हो जाएगा, प्लस √3 से 2 वाई डी एक्स, सर्कल का क्या है, सर्कल का मेरा है √4 - x², डी एक्स, चलिए ये हो गया, तो अब मेरा क्या होगा, 1/√3 होगा, x का पावर 3/2 और 2/3, और ये मेरा आ जाएगा, ये क्या, 0 से √3 प्लस, ये इंटीग्रेट कीजिए फिर से, x/2 ये ना 4 - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, ये आ गया पूरा √3 से 2 तक। अब आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा, हम कर देते हैं, यहाँ भी आपको बहुत सारा दिक्कत हो जाता है तो हम ये कर देते हैं, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा क्योंकि इसका पीडीएफ आपको मिलेगा जरूर, क्या हो गया, पीडीएफ मिलेगा लेकिन शायद सही फॉर्मेट में नहीं मिलेगा, इसीलिए, ठीक है पीडीएफ मिलेगा लेकिन हम उसका फॉर्मेट सही होगा कि नहीं वो हम नहीं बता पा रहे, इसीलिए हम बोल रहे, ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं, देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2/3√3, पता नहीं ये नहीं दिख रहा होगा, इसका कलर थोड़ा सा, ये थोड़ा सा मोटा कर लिया, 2/3√3, अब √3 रखेंगे, तो √3 रखेंगे और इसका पावर होगा मेरा 3/2, और अच्छा यही रखेगा, अभी तो कोई उपाय नहीं है, यही है, ठीक है कोई बात नहीं, और हम क्या कर सकते हैं, और इधर देख लेते हैं, प्लस इसमें देखिए, इसमें एक बार 2 रखना पड़ेगा, तो 2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और जब यहाँ 2 रखेंगे तो सिर्फ ये बचेगा, ये तो 2 होगा, और साइन इनवर्स 2/2 मतलब साइन इनवर्स 1 बचेगा, एक साइन इनवर्स 1, फिर माइनस होता है और √3 रखेंगे, माइनस होगा और √3 रखेंगे, तो √3 रखेंगे तो देखिए √3/2 और 4 - 3 तो 1 होगा क्योंकि √3 का स्क्वायर 3, तो ये होगा √3/2, देखिएगा माइनस का √3/2, और फिर माइनस हो जाएगा, और कितना √3 रखेंगे तो ये 2 होगा, और साइन इनवर्स √3/2, साइन इनवर्स का √3/2, ये चीज़ आएगा, तो देखिए मेरे पास क्या बनेगा, 2/3√3 इंटू √3 का पावर, हाँ ये बड़ा अच्छा चीज़ आया, 3/2 आया है, तो देखिए ये जो है ना √3 को एक और हम ऊपर ले जाएंगे और सॉल्व करेंगे, प्लस देखिए 2 साइन इनवर्स 1 मतलब π/2 माइनस √3/2 और 2 यहाँ पे -2 और साइन इनवर्स √3/2 कब आता है, π/3 में ना 60 π/3, ये हो गया, ये हम लिख लेते हैं 2/3, और √3 पर पावर 3/2 था ना, उसमें से माइनस का 1/2, तो ये थोड़ा ठीक हो जाएगा, और प्लस ये इससे कट जाएगा तो ये बचेगा पाई माइनस √3/2, और ये माइनस का 2π/3 होगा, ये देखिए ये तो घटेगा तो 2/3 होगा, और √3 पर मेरा क्या बच जाएगा, देखिए तो ये 3 में 1 2/2 मतलब 1 ना, तो √3 बच जाएगा, हमको जहाँ तक लग रहा है यही ना बचेगा, हाँ तो 3/2 है तो √3 ये दोनों घटा लेते हैं, तो 3π में तो वही π/3 और माइनस का √3/2, कुल मिला के हमको क्या बोल रहा है, हमको लिखने दीजिए 2/√3 माइनस √3/2 प्लस का π/3, मतलब ये हो जाएगा 2√3 तो 4 -3 प्लस π/3, मतलब हमको बनेगा π/3 प्लस का 1/2√3 स्क्वायर रूट, पता नहीं क्या आंसर है, एक बार हम देख लेते हैं, ये हमारा सॉल्व हुआ, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और नहीं हो पाएगा, ठीक है, देख लेते हैं, देखो होगा, ये तो π/3 है ओनली आंसर में, और मेरा मतलब कहीं हम लोग का शायद मिस्टेक हुआ है,
क्या आप आपको देख लें एक बार, ओनली बाय 3 आंसर में है। और ये जहाँ तक है ना, इसमें हमको लग रहा है कि हम लोग कहीं मिस्टेक किए हुए हैं। 1 मिनट इसको मिलाना पड़ जाएगा। तो अपन 3 मेरा तो यहाँ पूरा इधर हो गया है। फिर भी कोशिश करते हैं, यदि डिटेक्ट हो जाए कि प्रॉब्लम क्या होगा, नहीं हुआ नहीं यदि होगा तो आप भी ऐसे मिला सकते हैं। एक बार आप कॉपी में नोट करके मिलाइएगा तो आपको दिख जाएगा। फिर भी हम कोशिश तो कर ही रहे हैं। तो अपन ये क्या है, 2/√3 है। और ये जो बात है, एक बार आप इसको देख लीजिएगा। हम कोशिश तो कर ही रहे हैं, देखते हैं एक बार यदि अभी हो जाएगा डिटेक्ट तो ठीक है, और यदि नहीं होता है तो मैं √3 राइट मारा हमने, यहीं पे मिस्टेक मिला, यहीं पे मिस्टेक है। ठीक है देख लेते हैं। शायद इसमें सॉरी ठीक प्रॉब्लम हुआ है, यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है। ये क्लास यदि वैसा रहता तो बच्चे लोग बोल देते सर ये मिस्टेक है। ये जो है ना, ये इंटीग्रेट हुआ x का, तो x का पावर ये तो x स्क्वायर होगा, सॉरी x स्क्वायर होगा, और ये बाई 2 होगा, और तो कुछ होगा नहीं, ये चीज़ नहीं होगा। और तो x स्क्वायर बाई 2 होगा, मतलब यहाँ √3 का स्क्वायर होगा, √3 का स्क्वायर होगा, और सिंपली ये ज़्यादा कुछ होगा नहीं क्या होगा, √3 का स्क्वायर होगा। ये पहले से है तो ये 1/2 √3 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर बाई 2 जो यहाँ 2 बाहर आता है। तो ये मतलब हमको कुछ नहीं बनने वाला। ये जो डिस्टर्ब कर रहा था ना, ये ज़्यादा प्रॉब्लम ये आपका हो जाएगा। ये हम देख सकते तब कितना ये लैंग्वेज कैलकुलेशन भी इसका नहीं होगा मेरा, समझ में। ये जो है ना, ये हम लोग को बन जाएगा कितना, यहीं पे हम लोग लिख लेंगे कितना है ये √3, तो 3 आया, ये √3 करेगा तो √3/2 आ जाएगा, √3/2 एंड अभी तो कट गया पूरा, तो आंसर क्या आ गया π/। ये क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब जरा आप मिला लीजिएगा, मतलब मिलाने को नोट कर लीजिएगा, थोड़ा देख लीजिएगा, थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हम ऐसे एक बार इसको बड़ा कर दे रहे हैं, देखिए एक एक करके ऐसे अभी ये जो है ना नोट कर लेंगे आप। ऐसे करके वीडियो को पॉज कीजिएगा, नोट कीजिएगा। पहले ये सिस्टम ये वाला है, एक मिनट इसको कर देते हैं, ठीक है। ये वाला दिख रहा होगा, दिख रहा, एंड उसके बाद ये आप इधर कीजिएगा, ठीक है। ये वाला लास्ट आंसर का करके आपका सॉल्व